ये ज़िंदगी बिना रुके सफ़र कर रही है और हम ख्वाहिशें लिए वहीं खड़े हैं, पर अब नहीं। चलो चलते हैं ना कहीं दूर, जहाँ सफ़र और हम दोनों साथ हों। तो सफ़र में निकल चुके हैं हम NIT त्रिची के गेट से और हमें जाना है रॉक फोर्ट टेम्पल। और स्टेशन जो बताया वो है टेप्को कोलम। पता नहीं इन्हें हमारा हिंदी इंग्लिश कुछ भी समझ में नहीं आता। और आप एंजॉय कर सकते हो यहाँ का म्यूज़िक। माय उत्तराखंड फ्रेंड। बसेस में इतना गैदरिंग होता है कि मतलब ज़्यादा टाइम आप देखोगे तो खड़े ही रहना पड़ता है। और यहाँ की बसेस बहुत क्लीन होती हैं और म्यूजिक जोर से बज रहा होता है। एक चीज़ यहाँ की बहुत अच्छी है, वो है क्या, यहाँ ट्रैवलिंग बहुत सस्ता है। केवल 12 रुपये में हम 20 किलोमीटर भी बाई बस जा सकते हैं। और मांगने वाले भी तो यहाँ भी नहीं एक ही गाना है जो अपन ने पहले सुना है, सामे सामे, वो भी पुष्पा देख के। इस बस में सीट मिल जाए तो उससे बड़ी अपॉर्चुनिटी हो ही नहीं सकती। तो सक्ति भाई को भी सीट मिल गई, खुश, हमें भी मिल गई। और हमारी सीट के लिए सेक्रीफाई किया हमारे दोस्त। ये देखो, ये चश्मे वाला, इससे खड़ा रहना ही पसंद है। मुझे को यहाँ के गाने का बीट, म्यूज़िक और जो भी है पता नहीं क्या बोलता, पर मज़ा आ जाता है सुन के, एकदम कंफर्टेबल, नाचने का मन करता है। तो मैं हूँ अभी तिरुचिरापल्ली में, जो कि है तमिलनाडु का 4th सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी और काफ़ी खूबसूरत भी है। ये जाना जाता है यहाँ के टेम्पल्स, मॉस्क, चर्च और बहुत सारी वास्तुकला और आर्ट्स के लिए। तो आज हम आए हैं आपका फोर्ट रॉक टेम्पल। ये देखो, तो अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। इसके अलावा तिरुचिरापल्ली जाना चाहता है शेरूट के लिए। दरअसल शेरूट एक तरह का सिगार ही होता है जिसके दोनों एंड ओपन होते हैं। और इस ब्रांड का नाम है तिरुचिनोपोली सिगार। दरअसल जब यहाँ ब्रिटिशर थे तो उन्हें प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आता था यहाँ तिरुचिरापल्ली का, तो तिरुचिनोपोली कहते थे इसे, तिरुचिनोपोली, तिरुचिनोपोली। हाँ, तो जैसा आप देख रहे हो काफ़ी गैदरिंग है। और 19th सेंचुरी में यूनाइटेड किंगडम में वो मैसिव अमाउंट में एक्सपोर्ट किया जाता है। तो फिलहाल वो तो बात की बात है। और अभी हम आए हैं फोर्ट रॉक टेम्पल में और देखो कितना गैदरिंग है इधर। ये क्या चीज़ है? सो व्हाट इज दिस? टमटा। स्वीट और सोर? स्वीट, वेरी स्वीट। एंड व्हाट इज द प्राइस? 30 रुपये 10 ग्राम, 100 ग्राम, 300 रुपये केजी। 300 केजी। ओह, तो लीची हो गई, यहाँ पे साउथ की लीची, लीची जैसी हो गई। ये अलग टाइप की लीची है, आप लोग देख सकते हैं। व्हाट इज दिस? हर 1 किलोमीटर के अंदर आपको टेम्पल मिलेगा।
सदगुरु। गणेश, काली माँ। यहाँ से आपको प्रसाद मिलेगा और तो एंट्री मार चुके हैं हम फोर्ट ऑफ टेम्पल। ये है यहाँ का गेट जहाँ से हमने एंट्री मारी है, वो है ऊपर टेम्पल। कहते हैं कि 7वीं शताब्दी में बना हुआ है। स्टोरी यह है कि माना जाता है कि रावण वध के बाद प्रभु श्री राम ने रावण के भाई विभीषण को रंगनाथ की एक मूर्ति दी थी। रंगनाथ भगवान विष्णु का एक रूप है। यह सब जानते हैं कि रावण और विभीषण के विचार एक दूसरे से मिलते नहीं थे और रावण का वध करने में विभीषण ने भगवान श्री राम की हेल्प की थी। तो जिस वक्त विभीषण को भगवान रंगनाथ की प्रतिमा दी गई तो देवलोक के सभी देवता निराश हो गए। वे सभी भगवान गणेश के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि ऐसा करने से उन्हें रोका जाए। गणेश जी की मूर्ति। तो इस प्रतिमा को लेकर यह तथ्य भी माना जाता है कि वो पहली बार जहाँ पर भी रखी जाए उसे वहीं पे स्थापित किया जाएगा। तो माना जाता है कि रावण का भाई विभीषण जब भगवान रंगनाथ की मूर्ति को लेकर त्रिची पहुँचे तो उनका मन कावेरी नदी पे स्नान करने को हुआ, क्योंकि उन्हें प्रतिमा लंबा ले जानी थी और वे कहीं और उसे रख नहीं सकते थे। तो वे किसी को ढूंढने लगे। तभी उसी स्थान पर एक चरवाहे बालक के रूप में भगवान गणेश का आगमन हुआ। विभीषण ने वो मूर्ति उस बालक के हाथ में थमा दी और कहा कि इसे ज़मीन में ना रखें। लेकिन जैसे ही विभीषण स्नान करने कावेरी नदी पे उतरे, भगवान गणेश ने वो प्रतिमा ज़मीन पर रख दी। यह देखकर विभीषण को क्रोध आ गया और वो बालक पे गुस्सा होने लगे। विभीषण को आते देख भगवान वहाँ से भागकर एक चोटी पे चले गए। आगे रास्ता नहीं था तो इसलिए बालक को वहीं रुकना पड़ा। इस दौरान विभीषण ने बालक के सिर पर वार किया, जिसके बाद भगवान गणेश अपने असल रूप में आ गए। विभीषण ने तो यह देखा कि भगवान सामने खड़े हैं तो उन्होंने माफ़ी मांगना स्टार्ट कर दिया। तब से भगवान गणेश की इस पहाड़ी चोटी पर ही विराजमान है। तो इस टेम्पल को बनाना तो स्टार्ट किया था पल्लवों ने और कंप्लीट किया विजयनगर साम्राज्य के मदुरई लोगों ने। मुझे लगा कि वो बैठा हुआ, ये देखो सब हाथों से बना रखे। कितना बड़ा रॉक है, देखना। वाह, सुना है सबसे टॉप पे पूरा व्यू दिखता है, कावेरी रिवर भी और ये भी। ये देखो, ये पूरा सिंगल स्टोन था और इसे काट काट के पूरा गैप बना के रूम्स बना रखे हैं। ऐसे आर्किटेक्ट केवल इंडिया में मिल सकते हैं देखने को। बीच बीच में पानी पीने के लिए जगह है। और हम लगभग पहुंच ही गए। सब बैठ के खाना खा रहे हैं, बस प्लास्टिक में गिरा है ऐसे। यार यार काफ़ी गर्म लग रहा है इस टाइम। ऊपर चलो ब्रो, ऊपर से है व्यू मेन। सबसे ऊपर भी खाने को भी मिल जाएगा, प्रसाद भी। इतने टॉप स्टोन में भी पेड़ लग गए। थोड़ा सा और ऊपर जाना पड़ेगा। और ये रही कावेरी रिवर।
और ये हमारे दोस्त VLSI वाले। वाह, फाइनल हम पहुंच चुके हैं टॉप पे। ये है टेंपल मेन। तो अभी हम हैं टेंपल के अंदर और ये देखो काफ़ी हवा चल रही है यहाँ पे, एकदम मज़ा आ जा रहा फैन। ये रहा सामने चर्च और ये टेंपल और ये है साइड में रिवर कावेरी। क्या है? मंगल दानपीठ, डोनर का नाम मंगल एंड मंगल। पता नहीं ये कौन सा प्लेस है पर हम ढूंढ लेंगे। एक कावेरी नदी के इस साइड भी आपको दिखेंगे टेंपल ही टेंपल, जैसे ये रहा एक ये इतने छोटे छोटे बच्चे 400 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ रहे हैं। तो अभी हम ढूंढ रहे हैं खाने का और काफ़ी टाइम हो गया हमने नॉर्थ इंडियन खाना नहीं खाया, काफ़ी ट्रैफिक, और हमने ढूंढ ही लिया है। ये है रेस्टोरेंट, इधर से ही जाना, इधर से भी हो सकता है, इधर से भी होगा मगई रेस्टोरेंट। रोहित, वो छोड़ के ऊपर जाके एक रोटी बिना बटर चाहिए बोलो। हाँ, बिना बटर का चाहिए बोलो, रनिंग ऑर्डर में। भैया ये पनीर बटर मसाला, ये कढ़ाई पनीर है, मिक्स स्टू। सही है। ये क्या है? पनीर बटर मसाला। बाप रे, इसमें गरम मसाला डाला गया बहुत।
टेस्ट डिफरेंट है थोड़ा सा। और ये है कढ़ाई, इसका भी टेस्ट चेक कर लेते हैं। तो ये मीठा हो रहा, कढ़ाई पनीर मीठा है और पनीर बटर मसाला थोड़ा सा हमारे नॉर्थ इंडिया से डिफरेंट है। खैर मिक्स वेज का क्या टेस्ट करना फिर। उत्तराखंड भाई लग रहा टेस्ट नॉर्थ इंडिया नहीं लग रहा ना, डिफरेंट। तो सबने निपटा दिए थालियाँ। कोटा भाई ओए 10 में से कितना देगा? 5 शक्ति ब्रो 7 ओए हाय 4.5 ठीक है, मैं भी 7 ही दूंगा। और एवरेज निकला है कितना? 7 ही लगा के चलो, 7 ही एवरेज है। पर कम से कम एटलीस्ट मिला तो सही नॉर्थ इंडियन खाना। मज़ा आ गया। 10 दिन बाद खा रहे हैं, अब पता नहीं कब खाने को मिलेगा। वैसे मेरे दोस्त बहुत पूछ रहे थे, घर वाले भी, एक बार दिखाई देते हैं कैसा दिखता है यहाँ का मार्केट। हाय हाय ठंडा एसी, वाह ये तो काफ़ी महंगा है। तो पूरा ही मार्केट है। तुम भी ढूंढ रहे हो क्या साड़ी घर के लिए? ये लिखा क्या है? कांजीवरम ऐसा दिखता है। ये सूट है शायद। अरे वाह, ये तो पूरा ही मार्केट है। ऊपर भी है, डाउन भी है। भाई यहाँ ठंडे हो गया हम, सही हो गया। 1600 ये है कि सब साड़ी है ना कांजीवरम वगैरह। ये यहाँ पे लुंगी धोती, इधर जेंट्स का है। तो बहुत बड़ा मार्केट है। तो हम बैठ चुके हैं बस स्टेशन से और NIT त्रिची के लिए, और वहाँ जाता है 26 नंबर का बस। सबसे आगे ये लिखा होगा 26 नंबर। तो ये है जो डायरेक्ट आपको कैंपस तक छोड़ेगा। ये दुनिया एक किताब है और जो ट्रैवल नहीं करते वह इसका केवल एक ही पन्ना पढ़ते हैं। वैसे कहना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर आज के लिए इतना काफ़ी रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।